एवरीवन, वेलकम टू जय हिंद स्टडी। जय हिंद स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3, जो कि इसके अलावा पार्ट 1 और 2 दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। यदि आप इन्हें ना देखे हों तो इन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बार्क। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से चेक करके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि तारे जो हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और इन दोनों के बीच में संलयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैरी ब्रियरली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण स्पर्धा, मार्केटाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोनोपोली। जिसमें स्पर्धा की कमी हो, यानी कि कंपटीशन ना हो, सिर्फ एकाधिकार हो, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। तो श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी जो है ये थी ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुराधापुर। श्रीलंका की पहले जो राजधानी थी वो थी अनुराधापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉक का रासायनिक नाम क्या है। तो जो चॉक है, चॉक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है चॉक का रासायनिक नाम है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। तो पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है, चूज करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पौधों की पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध इतिहास का खालिस्तान से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो संबंध इतिहास का घटनाओं से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो संबंध इतिहास का घटनाओं से है वही संबंध जो गणित है गणित का संख्याओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। एयरटेल, वोडाफोन, वेरिजोन, डिजिसेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वोडाफोन। वोडाफोन नेटवर्क में पहला एसएमएस भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो अरेबियन समुद्र की रानी जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि कोच्चि को अरेबियन सी की राजधानी कहा जाता है, सॉरी अरेबियन सी की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। मुगल, लोधी, मराठा और खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नहीं, अब अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में जो मराठाओं ने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरहोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है।
तो सिरहोसिस रोग जो है शरीर में जिगर को प्रभावित करता है, यानी कि जिगर की अगर हम बात करें तो ये यकृत कहलाता है और यकृत को सिरहोसिस रोग जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चूज करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है अनुच्छेद नंबर 29 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी यानी क्या किया जाता है? तो बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी और रेडियोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बायोप्सी। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका को जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 में श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिसस फैक्टर। जो रिसस फैक्टर है यह जो है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्पाइनल कॉलम खालिस्तान हड्डियों से बना होता है। तो मानव का जो स्पाइनल कॉलम है इसे स्पाइनल कार्ड भी कहा जाता है, स्पाइनल कार्ड। और यह जो है 33 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मानव शरीर में, अगर प्रत्येक मतलब हाथ की बात करें तो एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथ का मिला करके 60 हड्डी हो गई, और दोनों पैरों में 30-30 करके 60 हड्डी होती हैं। तो हाथ और पैर में मिला करके 120 हड्डी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फेस की, तो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, और अगर हम बात करें मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है। इसके अलावा हम कान की बात करें तो कान में प्रत्येक कान में 3-3 हड्डी होती हैं, तो दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें मानव शरीर के पूरे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और अगर हम बाल्यावस्था उसमें यानी शिशु अवस्था की बात करें तो जब जन्म के समय में बच्चे में तो 300 से अधिक हड्डियां होती हैं, 300 प्लस हड्डियां होती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो उसकी हड्डियां एक दूसरे में मर्ज होकर के और लास्ट में 206 हड्डियां बचती हैं युवावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में अम्ल वर्षा खालिस्तान के छोड़े जाने के कारण होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के छोड़े जाने के कारण हवा में जो है अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर खालिस्तान का लोकप्रिय नृत्य है। जो घूमर है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोकप्रिय लोक नृत्य है घूमर। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो गिद्धा, गिद्धा जो है पंजाब का है, और जम्मू कश्मीर का राउफ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा खालिस्तान में है। जो हुमायूं का मकबरा है वह कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल में पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से
खालिस्तान थी। तो जो पुराने मॉडल की जो पेंडुलम घड़ी रहती थी, उन घड़ियों की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी खालिस्तान नदी का दूसरा नाम है। तो 4 नदियाँ आपके सामने दी गई हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है कालिंदी का दूसरा नाम क्या है। तो कालिंदी जो है यह यमुना नदी का दूसरा नाम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी खालिस्तान मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है मेमोरी क्षमता की माप से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जीबी जो है गीगाबाइट होता है, इससे भी मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। टीबी जो है टेराबाइट होता है, इससे भी मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। और जेटाबाइट जो है जेड भी जेटाबाइट कहलाता है, और इससे भी मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एचबी, इससे मेमोरी की क्षमता नहीं मापा जाता। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एचबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। जो अंतरिक्ष यान होता है, उस यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री जो है कितना वजन महसूस करते हैं। तो ज़्यादा, कम, शून्य, जो फोर्स पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शून्य। यान के अंदर जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो 0 वजन महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। ठीक है, तो भारत में कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से चूज करके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है, इसके अलावा जो आपको 3 इसमें दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों फुटबॉल स्टेडियम हैं, और जो चौथा है ये क्रिकेट स्टेडियम है। बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, ये फुटबॉल स्टेडियम है। बाइचुंग स्टेडियम सिक्किम, ये भी फुटबॉल स्टेडियम है। और सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, ये भी फुटबॉल स्टेडियम है। लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, यह जो है क्रिकेट का स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज जो है इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योटाबाइट। योटाबाइट, यानी कि योटाबाइट जो है सबसे बड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर स्थित है, और उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो अगर हम हिंदी दिवस की बात करें तो यह 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और अगर हम 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों का अध्ययन जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्कनोलॉजी। ठीक है, आर्कनोलॉजी है, मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो जो एंथ्रोपोलॉजी है यह मानव विकास के अध्ययन को से संबंधित है, मानव विकास के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आयोडीन की कमी से इसका सही आंसर हो जाएगा गंडमाला, यानी ग्वाइटर रोग। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम रतौंधी की बात करें तो यह विटामिन ए की कमी से होता है, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चूज करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30,000 साल पुरानी। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वह 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक जो है इनमें से किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को, 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट है, लीमर क्या है? तो लीमर जो है एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है जो लीमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? 4 जानवर आपके सामने दिए गए हैं, सबसे अधिक पैर किसके होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहस्त्रपाद। जो सहस्त्रपाद है इसके सबसे अधिक पैर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है ये हो जाएगी बुर्ज खलीफा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बुर्ज खलीफा वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यूमामी क्या है? यूमामी जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चूज करके बताइए। तो यूमामी जो है ये एक स्वाद का प्रकार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यूमामी जो है स्वाद का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से चूज करके बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14.3 किलोग्राम। 14.3 किलोग्राम आपका वजन हो जाएगा कहाँ पर? बुध ग्रह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने। चंद्रशेखर सीमा जो है सितारों पर लागू होती है, यानी कि जो तारे हैं उन पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमरकोश। जो अमरकोश है प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन का एक अपरूप है। ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो जीका वायरस जो है यह मच्छरों के द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी नदी।
जो कावेरी नदी है यह कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में बहती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसपीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालविकाग्निमित्रम एक बुक है, एक किसने लिखा था? तो मालविकाग्निमित्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास। तो महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम पुस्तक जो है लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण है गाजर, शकरकंद, लहसुन और अदरक। तो प्रकंद का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अदरक सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि गाजर की बात करें तो यह एक जड़ का प्रकार है, और अगर हम शकरकंद की बात करें तो ये भी एक जड़ है, और जबकि हम अदरक की बात करें तो अदरक जो है एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम है, यानी कि रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्टूसिस। डीपीटी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्टूसिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच।